दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, क्राइम जो है, जो अपराध है, वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उत्तर प्रदेश में इस समय जो है रेप और हत्या की घटनाएं जो है वह बढ़ती चली जा रही हैं और कोई भी कंट्रोल नहीं लग पा रहा है। हालांकि इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वह चुप्पी साध ली है। योगी आदित्यनाथ इस समय जो है, जो कि कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध नाम का कोई चीज़ नहीं है और अपराधी जो है वह इतने बेखौफ हो गए हैं कि इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिसका कि हम लोग जो है सोच भी नहीं सकते हैं। अभी हाल में आज जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं यह जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जो कि गाजियाबाद और दिल्ली से सटा हुआ एरिया है। तो गाजियाबाद अंतर्गत एक थाना है, उस थाने के पास जो है पिता और पुत्र जो है तहरीर लेकर के आते हैं, यानी प्रार्थना पत्र जो है, शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर के आते हैं शिकायत करने के लिए। लेकिन उनको क्या पता कि हम उस तहरीर जहां जो है जा रहे हैं शिकायत करने के लिए, तो हम जो है उस थाने में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये बात का थाना जो है मुरादनगर है और मुरादनगर थाने के पास जो है व्यक्ति यानी रवि शर्मा की गोली मार करके जो है हत्या कर दी जाती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उसके एक दिन पहले की बात है। पिता और पुत्र दोनों जो है कार से रास्ते में जा रहे थे, तभी जो है उनकी भतीजी सड़क पर दिखाई दी, जिस पर सड़क पर जो है वो लोग जो है गाड़ी खड़ी यानी कार खड़ी करके और अपनी भतीजी को बैठाने लगे। और तभी जो है पीछे से मोंटी लोग आ रहे थे, तो मोंटी नामक व्यक्ति जो है उनसे टीका टिप्पणी किया और कहा कि कार यहाँ क्यों खड़ी किए हैं, कार आपको यहाँ किसने दिया हक जो है चलती सड़क पर खड़ी करने के लिए। यानी कहने का तात्पर्य यह है, यही छोटी सी बात को लेकर के और उसके बाद जो है मोंटी नामक जो युवक है वह कहा सुनी जो है पिता पुत्र यानी रवि शर्मा और उसके बाद जो है रविंद्र शर्मा, यानी इन दोनों से जो है कहा सुनी होने लगी, दोनों से बातचीत होने लगी। उसके बाद यह लोग जो है चुपचाप जो है घर चले जाते हैं और जब घर आते हैं तो घर पहुंचते हैं तभी जो है इनके घर पर जो है फायरिंग हो जाती है। फायरिंग हो जाती है तो इसकी सूचना यह जो है गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में देते हैं और जब गाजियाबाद मुरादनगर के थाने में देते हैं तो वहाँ के जो एसपीओ हैं वह कहते हैं कि आप आ करके जो है तहरीर दे दीजिए, यानी आप करके जो है प्रार्थना पत्र जो है दे दीजिए, आप कंप्लेन कर दीजिए तो हम कार्यवाही करेंगे। इतने में पिता और पुत्र जो है थाने पहुंचते हैं और जब यह थाने पहुंचते हैं तो इसके पहले ही जो मोंटी नाम का जो व्यक्ति है वह थाने पहुंच जाता है। तो पिता जो है थाने में तहरीर यानी एप्लीकेशन देते हैं। पिता पुत्र एप्लीकेशन देने के बाद दोनों जैसे बाहर निकलते हैं वैसे जो है मोंटी नाम का जो युवक है, वह मोंटी नाम का युवक तुरंत जो है वह गोली चलाता है, गोली जो है मार देता है। हालांकि 4 गोलियां उसमें बताई जाती हैं कि वो अपने पिस्टल में रखा था और 4 गोलियां में वह बता रहे हैं कि 4 लोगों को मारने की उसकी प्लानिंग थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वह जैसे ही गेट पर जो है रवि शर्मा यानी पुत्र जो है आता है, उसको जो है गोली मार करके और वह जो है फरार हो जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में लोग इतने असुरक्षित हो गए हैं कि कोई कहीं भी अपराध करके जो है उसके बाद निकल जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें कि थाने के सामने और थाने के आसपास और थाने के अंदर कोई किसी को गोली मार दे रहा है, यानी पुलिस के सामने जो है गोली मार रहा है और पुलिस जो है भौचक्का हो गई, पुलिस देखती रह गई, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई और अपराधी जो है गोली मारने के बाद अपराधी जो है बेखौफ होकर के फरार हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं इस घटना से जो है लोग काफ़ी सहम गए हैं और उसके बाद ग्रामीणों की अगर हम बात करें, वहाँ के गांव के जो लोग हैं वह काफ़ी नाराज हैं। वहाँ के गांव के लोग भी इकट्ठा हुए हैं और वह कह रहे हैं कि हम लोग जो है इस थाने का घेराव करेंगे और थाने के घेराव यानी जब तक जो है इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इसमें जो है अच्छे से कार्रवाई यानी उस जो है जो दरिंदे हैं, जो व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, जब तक वह गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम लोग जो है किसी भी स्थिति में इन व्यक्तियों को जो है छोड़ेंगे नहीं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहां गांव के लोग सब जो है काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी नाखुश हैं, वहीं जो है थाने के पास यानी थाने के अंदर एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगला जो है तारीफ जो है वहाँ पहुँच रहा है और वहाँ पहुँच करके एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र, शिकायती प्रार्थना पत्र दे रहा है और वहाँ भी जो है वह सुरक्षित नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लोग जो अपराधी हैं वो इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब जो है थाने में अगर आप जाएंगे अगर एप्लीकेशन देने के लिए तो थाने से जैसे बाहर निकलेंगे वहाँ मार देंगे, यानी जो है कचहरी कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो कचहरी और कोर्ट में आपको गोली मार देंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लोग इतने बेखौफ हो गए हैं कि कहीं भी किसी भी वक्त आपकी जो है हत्या कर देंगे। दोस्तों, बहरहाल मैं आपको बता दूँ यह मुरादनगर थाने यानी गाजियाबाद के मुरादनगर थाने की घटना है और यह मिल्क नगर यानी यह लोग रहने वाले उसी गांव के ही हैं और मेरठ दिल्ली का रास्ता जो पड़ता है वही लाइन जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इससे जो है एक बार फिर कानून व्यवस्था पर जो है सवाल खड़ा हो गया, जहां एक तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर के जो है तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों को जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ब्राह्मण जहां एक तरफ उग्र हो रहे हैं
और सड़कों पर आंदोलन के लिए जो है आंदोलनरत होकर के यानी प्रयास कर रहे हैं, वह यह प्रयास कर रहे हैं कि हमको जो है ब्राह्मणत्व को महत्व दिया जाए। यहाँ एक जो है ब्राह्मण परेशान है, वहीं दूसरी ओर जो है सरकारें जो है कान में तेल डाल करके चुपचाप सो गई हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगर हम सरकार की बात करें तो योगी आदित्यनाथ सरकार तो कानून व्यवस्था में हर समय अव्वल रही है, लेकिन हुआ क्या कि अब सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के धीरे धीरे जो है डगमगा रही है। और इसीलिए विपक्ष का जो मंशा है, यानी विपक्ष समाजवादी पार्टी एक तरीके से चूंकि विपक्ष में वही मजबूत है, तो विपक्ष के अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर के जो है और हमला पे हमला और हल्ला पे हल्ला वह बोल रहे हैं। उनको यह पता है कि कानून व्यवस्था को लेकर के यूपी की सरकार जो है अब चरमराई है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस ब्राह्मण की हत्या के बारे में? बहरहाल एक बार फिर जो है दिल दहला है और काफ़ी तकलीफ की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो है ब्राह्मणों के ऊपर जो है तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम आतंक हो रहे हैं, तमाम क्राइम यानी अपराध जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।